सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। भगवान मुझे ही दुहक क्यों देते हैं? क्या मैं ही मिला भगवान को जो पूरी दुनिया को छोड़कर मुझे ही दुख देता है? मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया जो भगवान इतना दुख दे रहा है? हमारे मन में यही प्रश्न बार बार आता है कि भगवान मुझे ही सबसे ज्यादा दुख क्यों दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल जब हमारे दिमाग में आता है तब हम एक ही बात सोचते हैं कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, सब स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। क्या भगवान का यही न्याय है? क्या इसी प्रकार से लोगों का इंसाफ करते हैं? भगवान आपको दुहक क्यों देते हैं? किसी भी प्रश्न का हल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, दूसरों को कोसते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा, अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकलना होगा, तब हमें सारी बातें समझ में आएंगी। रही बात भगवान के दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है। जब हम सबसे ज्यादा खुश हुआ करते थे, जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, हम औरों से ज्यादा सुखी रहते थे, तब क्या आपने किसी और को बुलाकर अपना सुख बांटा? तब क्या हमने किसी और को खुशी और सुख देने का प्रयास किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जब हम सबसे ज्यादा सुखी थे तब हमने किसी के साथ अपनी खुशियाँ नहीं बांटी, उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया। जब बारी दुख की आई तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, सारी खुशियाँ भी हमने ही भोगा है, तो आपका दुख भोगने कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? दुख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितने भी बड़े क्यों न बन जाए, इंसान को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं भूल चाहिए जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुहक का पता नहीं चलेगा तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। हम जान ही नहीं सकते सुख कैसा होता। सुख की खोज सर्च मन्यूई कौन? रिलेटेड क्वेश्चंस। ओम सुख की राह खुद अपनी सहायता भूल किसकी? भगवान दुहक क्यों होने देते हैं? भगवान दुहक क्यों होने देते हैं? जगत नियम के अधीन चल रहा है, यह गप नहीं है। इसका रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड भी है जो निरंतर इस वर्ल्ड को रेगुलेशन में ही रखता है। बस स्टैंड पर एक महिला खड़ी है। अब बस स्टैंड पर खड़े रहना कोई गुनाह तो नहीं है। इतने में एक ओर से एक बस आती है और ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रहने से फुटपाथ पर चढ़ जाती है और बस स्टैंड तोड़कर उस महिला को कुचल देती है। वहाँ 500 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उन लोगों से कहें कि इसका न्याय कीजिए, तब वे लोग कहेंगे कि बेचारी यह महिला बेगुनाह मारी गई, इसमें महिला का क्या गुनाह, यह ड्राइवर नालायक है। उसके बाद 4-5 अक्लमंद लोग इकट्ठे होकर कहेंगे कि ये बस ड्राइवर कैसे हैं, इन लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। महिला बेचारी बस स्टैंड पर खड़ी थी, उसमें उसका क्या गुनाह? अरे आप उसका गुनाह नहीं जानते, उसका गुनाह था इसलिए तो उसकी मौत हुई। अब इस ड्राइवर का गुनाह तो जब वह पकड़ा जाएगा तब इसका जब केस चलेगा और वह केस सफल हुआ तो गुनहगार माना जाएगा, वरना बेगुनाह साबित हुआ तो वह छूट जाएगा। उस महिला का गुनाह आज पकड़ा गया। अरे बिना हिसाब के कोई मारता होगा, उस महिला ने पिछला हिसाब चुकाया। समझ जाना चाहिए कि उस महिला ने भुगता, इसलिए उसकी भूल। बाद में जब वह ड्राइवर पकड़ा जाएगा तब ड्राइवर की भूल, आज जो पकड़ा गया वह गुनहगार। ऊपर से कुछ लोग क्या कहते हैं कि यदि भगवान होता तो ऐसा होता ही नहीं, इसलिए भगवान जैसी कोई चीज ही संसार में नहीं लगती। इस महिला का क्या गुनाह था? अब इस दुनिया में भगवान नहीं रहे, लीजिए। इन लोगों ने ऐसा सार निकाला। अरे ऐसा किस लिए?
भगवान को क्यों बदनाम करते हो? उनका घर क्यों खाली करवाते हो? भगवान से घर खाली करवाने निकल पड़े हैं। अरे भाई, भगवान नहीं होते तो फिर रहा ही क्या इस संसार में? ये लोग क्या समझे कि भगवान की सत्ता नहीं रही, फिर लोगों की भगवान पर आस्था नहीं रहती। ऐसा नहीं है, ये सभी हिसाब चल रहे हैं। यह एक ही जन्म की बात नहीं है। आज उस महिला की भूल पकड़ी गई, इसलिए उसे भुगतना पड़ा। यह सब न्याय है। वह औरत कुचली गई, वह न्याय है, अर्थात यह जगत नियम सिद्ध है। संक्षेप में बस इतनी ही बात करनी है। यदि यह ड्राइवर की भूल होती तो सरकार का कड़ा कानून होता, इतना कड़ा कि उस ड्राइवर को वहीं का वहीं खड़ा करके गोली से उड़ाकर मौत के घाट उतार देते। लेकिन यह तो सरकार भी नहीं कहती, क्योंकि किसी को खत्म नहीं कर सकते। वास्तव में वह गुनहगार नहीं है, उसने खुद नया गुनाह खड़ा किया है। वह गुनाह जब वह भुगतेगा तब, लेकिन उसने आपको गुनाह से मुक्त किया। आप गुनाह से मुक्त हुए, वह गुनाह से बंध गया। इसलिए हमने सद्बुद्धि देने का कहा है कि गुनाह में मत आना।